इस नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी चीजों का सेवन भी करते हैं, मगर दोस्तों हम यह नहीं जानते कि जिन चीजों का सेवन हम करते हैं उन्हें बनाने के लिए किस मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर उन्हें किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं सभी चीजों के बारे में दिखाने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर ले। नंबर 1 पर आता है फरसान मिक्सचर मशीन। अगर आप फरसान के शौकीन हैं तो यह मशीन आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, क्योंकि यह मशीन तरह तरह के फरसान को मिक्स करने का काम करती है। और आपको बता दें कि यह मशीन पूरी तरीके से एक देसी मशीन है, यानी कि यह एक इंडिया में बनाई हुई मशीन है। आमतौर पर इस मशीन को तो पाउडर को मिक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इस मशीन को नमकीन को मिक्स करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को पूरी तरीके से स्टील से बनाया गया है ताकि इसमें जंग न लगे, और इस मशीन में एक बार 50 किलो तक के फरसान मिक्स किए जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस मशीन में 2 हॉर्स पावर की 1.5 किलोवाट की मोटर लगी हुई है, जो कि इस मशीन को और भी ज्यादा शानदार बनाती है। अब नंबर 2 पर आता है पोटैटो चिप्स मशीन। दोस्तों, पोटैटो चिप्स एक ऐसी चीज है जो दुनिया का हर एक इंसान खाना पसंद करता है और यह बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। इसके लोकप्रिय होने के 2 कारण है। पहला यह कि यह बहुत ज्यादा टेस्टी होता है और दूसरा यह कि ये रीजनेबल प्राइस पर भी मिल जाती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पोटैटो चिप्स कैसे बनते हैं तो आपको इन मशीन को एक बार जरूर देखना चाहिए। पोटैटो पिलर में आप 10 किलो बिना छिले हुए आलू डाल सकते हैं। इस मशीन में 0.5 HP का इंजन लगा हुआ है और जिसकी वजह से यह मशीन 10 किलो आलू को केवल 3 मिनट में ही छील के अलग अलग कर देती है। और इस मशीन द्वारा बनाई गई दूसरी मशीन पोटैटो स्लाइसर, जो कि 1 घंटे में 150 से 200 आलू की स्लाइसेस बना सकती है। यह मशीन काफी भारी होती है और इसका वजन तकरीबन 50 kg तक का है और इसमें भी 0.5 HP का इंजन लगा हुआ है। और आखिर में जो मशीन है वह है ड्रायर, जिसकी वजह से आप आलू को फ्राई करने से पहले इस मशीन में डालकर आलू के अंदर में मौजूद नमी को निकाल सकते हैं। अब अगले नंबर पर आती है नमकीन मशीन। दोस्तों, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के जमाने में अब हर चीज टेक्नोलॉजी और मशीनों की मदद से ही की जाने लगी है, इसलिए नमकीन बनाने जैसे कामों को भी अब मशीनों की मदद से ही किया जाता है। अभी जो मशीन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह नमकीन बनाने की एक बेहतरीन मशीन है। यह मशीन उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी जो नमकीन बनाने का बिजनेस करते हैं। इस मशीन का एक्सट्रूडर मॉडल बेसन की लोई को ज्यादा अमाउंट में निकालने और तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह मशीन कम समय में ज्यादा प्रोडक्टिविटी देती है और इस मशीन की मदद से आप हर तरीके से स्नैक्स बना सकते हैं। अब अगले नंबर पर आता है ओरियन फूड स्लाइस। इस मशीन को साउथ कोरिया की मशीनरी बनाने वाली कंपनी ओरियन ने बनाया है। यह इनोवेशन अपने मशीनी कटर द्वारा हैम और मांस को इक्वल थिकनेस की स्लाइस बनाकर निकालता है। इस मशीन के अंदर अलग अलग कटर की फ्रेम दिए गए हैं, जिसकी मदद से आप मांस को अलग अलग स्टाइल्स में कट कर सकते हैं। और सेफ्टी पेपर के लिए यह मशीन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप इसे अपने पैरों से ऑपरेट कर सकते हैं। इस मशीन में पहिए लगे हुए हैं, जिसकी मदद से आप इस मशीन को एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट भी कर सकते हैं। एक टाइम में यह मशीन 6 से 5 रोल को कट कर सकती है। अब अगले नंबर पर आता है रोबोट सर्विंग सिस्टम। यह रोबोट सर्विंग सिस्टम एडवांस टेक्नोलॉजी का एक शानदार नमूना है। इस सिस्टम में एक रोबोटिक कन्वेयर बेल्ट पर खाना परोसा जाता है। दोस्तों, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस इनोवेशन की वजह से फूड इंडस्ट्री को एक नया और अनोखा अंदाजा मिल चुका है और यह मशीन इस पैंडेमिक जैसे समय में और भी ज्यादा कामगार साबित हो सकती है, क्योंकि इस मशीन में किसी भी मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती। इस सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप इसे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। आप इसे पूरी तरीके से एक फुल्ली ऑटोमेटिक वाटरिंग सिस्टम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इसका इस्तेमाल अपने वेटर्स के साथ मददगार के तौर पर भी कर सकते हैं, ताकि खाने लाने और ले जाने वाली दिक्कत खत्म ही हो जाए। अब बात करते हैं एक्वेरियस बंच ड्रॉपर 400S।
यह मशीन उन लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो लॉलीपॉप खाने के बहुत ही ज्यादा शौकीन होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि लॉलीपॉप अपने टेस्ट के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि लॉलीपॉप सिर्फ अपने टेस्ट के लिए नहीं बल्कि अपने अलग अलग डिजाइन और अपनी अलग अलग डिफरेंट टाइप की पैकेजिंग के लिए भी फेमस होते हैं। और आपको बता दें कि यह मशीन लॉलीपॉप को पैक करने का काम करती है। इस बंच ड्रॉपर मशीन की मदद से आप एक बार में 400 लॉलीपॉप को पैक कर सकते हैं। यह मशीन उन लोगों के लिए बेहद कारीगर साबित हो सकती है जो लॉलीपॉप का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। यह मशीन आपको तेजी के साथ साथ एक बेहतरीन क्वालिटी भी प्रदान करती है। अब अगले नंबर पर आता है बेकन केक डेकोरेटर। दोस्तों, केक बनाना बहुत ही लंबे समय का काम होता है और यह काम करते वक्त बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन यानी कि एकाग्रता की जरूरत पड़ती है ताकि केक एकदम से परफेक्ट बने। और इस मुश्किल भरे काम को बहुत ही सरलता से और सटीकता से करने में बेकन डेकोरेटर नाम की यह मशीन एकदम सक्षम है। यह मशीन केक की लेयरिंग के दौरान उसके अंदर क्रीम लगाने का काम करती है। वैसे तो यह मशीन पूरी तरीके से ऑटोमेटिक होती है, मगर इसे ऑपरेट करने के लिए एक शख्स की जरूरत पड़ती है जो कि होता है ब्रेड की लेयर्स को रखने के लिए। यह मशीन अपने काम में इतनी माहिर है कि ये केक के शेप के हिसाब से ही उसके ऊपर क्रीम लगाती है और वह भी बराबर मात्रा में। इस मशीन में और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं जिसकी मदद से केक के ऊपर खूबसूरत डिजाइन बनाई जा सकती है। इस मशीन की मदद से बना हुआ केक हर चीज में परफेक्ट होता है, चाहे वो उसका आकार हो या फिर उसका टेस्ट। अब आखिरी नंबर पर आता है बीकाजी बीकानेरी भुजिया। दोस्तों, बीकाजी भुजिया के बारे में कौन नहीं जानता। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे देश का बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार बीकाजी की बीकानेरी भुजिया फैक्ट्री में कैसे बनाई जाती है। बीकानेरी भुजिया बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को तैयार किया जाता है, जिसे कि फैक्ट्री में लगे ब्लेंडर की मदद से दाल को पीस कर बनाया जाता है। और जब बेसन तैयार हो जाता है तो फिर बेसन में भुजिया की सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स यानी कि मसालों को मिलाया जाता है और फिर मसाले और बेसन के मिक्सचर को डो में कन्वर्ट कर लिया जाता है और फिर वर्कर्स डो को भुजिया का आकार देते हैं। उसके बाद उन्हें तेल में फ्राई कर लिया जाता है। और आपको बता दें कि इस फेमस भुजिया को हाथों से बनाया जाता है और इस वजह से इसे पूरी दुनिया में सप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। और इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए बीकाजी बीकानेरी फैक्ट्री में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए ऑटोमेटिक मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। तेल में फ्राई करने के बाद भुजिया लगभग बनकर तैयार ही हो जाते हैं, मगर इसे पैक करने से पहले एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से इसे हाथों से बनाए गए भुजिया और मशीनों से बनाए गए भुजियों को मिक्स कर लिया जाता है। और जब भुजिया अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं तो इनका इंस्पेक्शन कर लिया जाता है और उसके बाद फाइनली इन्हें पैकेजिंग स्टेशन पर भेजा जाता है, जहां अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इन्हें पैक किया जाता है, जो कि वजन और दाम के आधार पर बनाई गई होती है। और आपको बता दें कि भुजिया पैक करने के लिए ऑटोमेटिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और बता दें कि फैक्ट्री में काम करने वाले सभी वर्कर्स बीकानेर के लोकल ही होते हैं और बीकानेर की ओरिजिनल भुजिया सिर्फ बीकानेर के ही एटमॉस्फेयर में बन सकती है, क्योंकि अगर आप इसे कहीं और बनाएंगे तो भुजिया में वो टेस्ट नहीं आ पाएगी जो कि बीकानेर की फैक्ट्री में आती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको इनमें से कौन सा प्रोडक्शन सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी ही और एक अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।